So very good evening. As per the date says today 5th of October, and today we are covering the physics second chapter, which is force and laws of motion. So there are three laws of Newton's, and before it we won't be knowing what is force. So what is force? Here is the definition here. Force is an external agent capable of holding changing the body state of motion. So force is an external agent. फोर्स क्या होती है? एक एक्सटर्नल चीज होती है जो किसी चीज पर काम करती है। जैसे फोर्स में एक्सटर्नल रीजन क्या होता है? जैसे ये एक सब्सटेंस है, कोई भी मान लीजिए जो कुछ ज्यादा खराब बन गया, उनको ऐसे एक बॉल बना लेते हैं कुछ ऐसे। ये देखिए कुछ कूड़ा करकट है जो भी है, अगर इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके मूव करेगा और कुछ इधर आ जाएगा। तो ये है, ये तो एक एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ही हो गई, एक्सटर्नल एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह ही ये वर्क करती है यहाँ पे। और इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, और अगर इसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में था, मैंने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाई तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव करा। फोर्स लगाए तब जाके ऑब्जेक्ट मूव करा कि नहीं करा? कर दिया, ऑब्जेक्ट ने मूव करा क्योंकि इसमें फोर्स लगाई। तो अब इसी प्रकार का एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, अगर मैं आगे एक ऐसी दीवार लगा लूं, दीवार, ऑब्जेक्ट आएगा इधर रुक जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में था रेस्ट में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी से पता चलता है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल रीजन यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन से और थोड़ा घटिया सा डायग्राम बना के मैंने तुम लोगों को बता दिया। और फिर इतनी का कोई मतलब नहीं है, केवल इतना जान दो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि वर्क करता है स्टॉप या मूव करने में। न्यूटन के तीन लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। अब इतना तो हमको पता है, तो छोटे बच्चे को पता होता क्या है, ये लॉस होते क्या, एक्सप्लेन करते हैं आपको। So Newton's first law states that if a body is moving at rest at a constant speed and a straight line, it will remain at rest or keep moving straight at or the constant speed unless it is acted upon by a force. देखो इधर मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी बनाया है। एक फुटबॉल है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है। रेस्ट का मतलब यही होता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर इसमें मैं ऐसे लात मारूं, धक्का मारूं, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कुछ इस प्रकार से। क्योंकि देखो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन विल रिमेन सेम, अगर वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सेम रिमेन रहेगी अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई नेट फोर्स ना बदल दे। जैसे देखिए मान लीजिए बॉल है, जैसे अब एक काम करते हैं, थोड़ा ये थोड़ा डीप जाते हैं क्योंकि अगर हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़े तो कोई मतलब का है नहीं। तो मैं अब मिनट चेक कर लूँ तो काफ़ी मिनट है, 7 मिनट है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, अगर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ग्रीन पेन से। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं यहाँ से लात मार रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ से लात मार रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने 50 न्यूटन की लात मारी। पता है फोर्स की एक वैल्यू होती है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, पढ़ा होगा कभी। 50 न्यूटन की लात मारी, इधर आप खड़े हो, आपने भी कुछ समथिंग लाइक 50 न्यूटन की मारी, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब तक इसमें 50-50 की पड़ रही है। और अगर यही मैंने 60 की मार दी, यही मैंने कुछ 60 की मार ली और आपने कुछ मार ली यही 75 की, तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा। तो इससे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स नेट फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आप इधर डायग्राम देख के थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत ऊपर से निकलता है तो एकदम गहर से पढ़ना, और इसको भी मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ूंगा। हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, और कुछ मोटा सा ले लेते हैं और कुछ ये वाला कलर का ले लेते हैं। मिनट देख लेते हैं, चले काफ़ी है। चलिए आइए देखिए, चलिए
time at the rate of change of momentum of a body if equal to the both the magnitude and direction of the force imposed on it. The momentum of a body is equal to the product of its mass and its velocity. अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकलता निकलता दिखेगा, जरूर दिखना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इजी नहीं होता। अब जैसे ये डायग्राम से भी आपको कुछ खासा समझ आ नहीं रहा होगा, तो मैं इसके एकदम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कुछ। ये पता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इस फॉर्मूला का आप लोग बोलोगे ये कैसे होता है, तो पता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एफ। लिख लीजिए, मैं नहीं नोट कर रहा हूँ बट आप लोग लिख लीजिए। एफ एफ इक्वल एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। कुछ इस प्रकार, अगर मैं लिख भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फटाफट लिख लेता हूँ। एफ इक्वल्स एम वी माइनस एम यू माइनस माइनस का साइन मुझे कीबोर्ड में आई गेस है नहीं कि मिल जाएगा, है चलिए, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, अपॉन 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 टाइम, अपॉन टाइम। तो कुछ ऐसा होता है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है ये फॉर्मूला। अब इसमें मैं तो थोड़ा डीप लेके जाऊंगा, क्योंकि अब अगर हम लोग इसमें इक्वल लगा के एम कॉमन ले लें, ब्रैकेट में लिख दें v माइनस यू अपॉन टाइम, ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर मारेंगे तो क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता है किसका है? v माइनस यू इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन for which equals for which equals which equal mass into acceleration, which equal mass, और मेरा कर्सर का mass into acceleration. So this is how the formula depicts, which is F equals ma। तो यहाँ से फार्मूला का मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है। तो फटाफट दूसरे में चलते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसमें केवल एक फार्मूला लगता है जो कि मैंने बगल में लिख दिया है, काफ़ी अच्छे से लिखा है। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस डेफिनेशन को तो मैं सीधा इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि मुझे कुछ बताना है कि इसको तो काट दो, कोई मतलब की डेफिनेशन नहीं है। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर ये बंदा इसमें एक्शन मार रहा है तो उसका रिएक्शन पड़ रहा है। अगर मैंने एक दीवार पर मुक्का मारा है तो मुझको भी दर्द होगा और पक्का होगा, तो इसीलिए होता है। अब इतना का हमने लॉ समझ लिया, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अब लोग टेंशन मत लीजिए। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा। इसके लिए तो मैं इनर्शिया के टॉपिक के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, क्योंकि इस टॉपिक में कम से कम मैं 20 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो पक्का बना के आपको दूंगा तब तक के लिए, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। या तो अभी मैं शूट करके अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद ही डाल दूंगा एक वीडियो के बाद, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी उसको छोड़ दो और तब तक मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट भी दिखा दो।